हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस लाइक स्विच, हब, राउटर, रिपीटर, जब ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो बट इस नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो नेटवर्क मीन्स व्हाट? A computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share the resources, data and applications. A computer network can be categorized by their size. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और बाकी जो अदर डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर को कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में, जैसे लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैन। LAN, local area network, is a group of computers connected to each other in a small area such as a building, office and home, etc. मतलब LAN क्या है? ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो आपके ऑफिस का हो सकता है या आपके घर के कंप्यूटर का नेटवर्क हो सकता है या फिर पूरे बिल्डिंग का हो सकता है। मतलब जो एक ही दायरे के अंदर में सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ में नेटवर्क डिवाइस से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। ठीक है, लैन इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज अ ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ओएफसी केबल। ठीक है, लैन मतलब क्या होता है कि आपके घर में जो कंप्यूटर्स है या फिर आपके ऑफिस में जो कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया मीडिया वो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। ठीक है, इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट इज़ बिल्ट विद द इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, स्विच, नेटवर्क अडैप्टर एंड इथरनेट केबल। मतलब इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही चिपेस्ट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग इस नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसमें डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण अपने को सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। जैसे देखिए ये लैन है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर इसके साथ में कनेक्टेड है, सर्वर्स कनेक्टेड हैं, प्रिंटर कनेक्टेड है। ये एक ही दायरे में सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, वो आते हैं लैन के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता है मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया by interconnecting a different LAN to form a larger network। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या? जैसे कि आपकी जो कंपनी है, आपके कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है सदर छावनी नागपुर में और एक ब्रांच है बर्डी में। ठीक है, बट इन दोनों ब्रांच को हमको कनेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली बर्डी टू छावनी में केबल खुद लेकर नहीं जा सकता, उसके लिए मुझे ISP का यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मैं अपने लिंक को एस्टैब्लिश करूंगा। हो सकता है कि यही मेरा नेटवर्क दूसरे सिटी में हो, ठीक है, दूसरे सिटी में हो, तो ऐसे जगह पर भी मैं मैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, इसका एग्जांपल यह है कि समझ लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके अलग अलग मतलब आपके वर्क चलते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपके कॉलेजेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, ठीक है, और आपके कुछ और भी कुछ वर्क है, कुछ फैक्ट्रीज हैं वो चल रहे हैं और उसका ओनर जो है एक ही है और वो चाहते हैं कि जो सारे जो उसकी जो कंपनियां हैं वो एक ही के साथ में कनेक्टेड हों। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में हम मैन नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द citizens and private industries in a man. The various LANs are connected to each other through the telephone exchange line. The mostly widely used protocols in a MAN are RS-232 and the frame relay, ATM, ISDN, OC3, ADSL, etc. ठीक है, it has a higher range than the local area networks. ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैन नेटवर्क है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, फैक्ट्री लैन है, स्कूल है। ये समझ लीजिए कि एक ही ओनर का है
और एक ही इसमें उसको कनेक्ट करके रखना है, तो उस समय वो मैन को कॉन्फ़िगर यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। बट ये एक्सपेंसिव है लैन से, बिकॉज यहाँ पर हमको थर्ड पार्टी लिंक का यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब आईएसपी के थ्रू हमको कनेक्टिविटी करनी पड़ रही है, ठीक है। बट जैसे कि एक अंडर सिटी में बोल सकते हैं, या फिर सिटी टू सिटी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऐसे जगह पर हम लोग मैन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट अगर लार्ज स्केल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जैसे सिटी टू सिटी, जैसे नागपुर टू मुंबई, या फिर महाराष्ट्र में कोई भी सिटी को पकड़ लिया, बाकी एमपी में पकड़ लिए, या फिर आंध्र प्रदेश में हम लोग पकड़ते हैं, या फिर इंडिया के कोई भी कोने पे, या फिर इंडिया में कोई भी सिटी में, और बाहर के देश में चाहे अमेरिका में अगर आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो वो कनेक्टिविटी जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैन कहते हैं। तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अ सिटी टू सिटी, state to state and country to country. Wide area network is quite bigger network than the LAN, and wide area network is not limited to a single location, but it span over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cables or satellite links. The internet is one of the biggest WAN in the world. The wide area network is widely used in the field of business, government and education. ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस है आपकी, वहाँ पर हम लोग वैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर दिया हुआ है। आज जो कुछ भी कनेक्टिविटी हो रही है वो सब वैन लिंक ही है, ठीक है। तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। तो कोई भी अगर आप एक नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, कोई भी एक नेटवर्क अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्या लगेगा आपको। मान लीजिए आपकी ऑफिस है, ठीक है, छोटा ऑफिस है आपका, या फिर अगर आप मान लें कि आपका फैक्ट्री ऑफिस है, ठीक है, कहीं पर भी आपको क्या करना है, एक नेटवर्क को फॉर्म करना है, ठीक है। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, 2 और मोर कंप्यूटर्स होने ही चाहिए आपके पास में, और विथ लैन कार्ड होने चाहिए, उसके अंडर में लैन कार्ड होना चाहिए। मीडिया होना चाहिए आपके पास। मीडिया वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड मतलब गाइडेड, वायरलेस मतलब अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर में हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, क्रिम्पिंग टूल, पंचिंग टूल, रैक, ऐसे सो मेनी डिवाइसेस आते हैं। ये डिवाइसेस आपके पास में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेटवर्क जो आपको क्रिएट करना है। और इन सबको नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में होता है प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमको नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तब जाकर इस तरीके का एक नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अभी कि क्या होता है नेटवर्क एंड क्या होती है नेटवर्किंग, और किस तरीके से हम लोग एक नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। लैन, मैन एंड वैन, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे क्लासरूम ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरे नंबर, ये है मेरे वेबसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।